अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, व माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंध प्रथम अध्याय आरंभ से। राजोवाच स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः यत्र विसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्व नः यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मंस्तान् नो वद शृण्वताम् यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनं कृतवान् कुरुते कर्ता यतीते नागतेभ्यः। ऋषिरुवाच मनवोऽस्मिन् व्यतीता षट्कल्पे स्वयंभुवोदय आद्यस्ते कथिता यत्र देवादीनां च सम्भवः आकुत्यां देवहूत्यां च दुहित्रोस्तस्य वै मनः धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान् पुत्रतां गतः। नारायण। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी को पूछा, प्रश्न किया, गुरु संबोधन किया, हे गुरुदेव आपके मुखारविंद से स्वयंभू मन का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा को समृद्ध की चलाई। अब आप कृपा करके अन्य मनुओं का वर्णन कीजिए। क्यों करूं? इसका पीछे रहस्य क्या है? ऐसा पूछना क्यों चाहते हो? तो कहा, ब्रह्मम कहकर संबोधन किया। आप ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्राह्मण हैं, दिगंबर हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं। आप इस रहस्य को अच्छी प्रकार जानते हैं, बता भी सकते हैं। जो तत्वज्ञ महात्मा होते हैं
जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम आस्थापूर्वक उनका श्रवण करना चाहते हैं। भगवान विश्वभावना, विश्वभावन भगवान है, विश्व की भावना भगवान करते हैं। स्वयं को ही महासागर के प्रारंभ में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित करते हैं। इसलिए विश्वभावन भगवान को कहना उचित ही है। उन्होंने पूर्व मनवंतरों में जो जो लीलाएं की उनका वर्णन कीजिए। इस समय जो मनवंतर चल रहा है इसमें जो जो लीलाएं कर रहे हैं उसका भी वर्णन कीजिए। भविष्यत गति से आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे उन सब का वर्णन कीजिए। आप त्रिकालज्ञ मनीषी हैं, आपकी दृष्टि से कुछ छिपा नहीं है। भगवान की लीला भी कोई छिपी नहीं है, यह अभिप्राय है। पिछले दिनों कहा गया कि भगवान का अवतार भी होता है तो पूरे भूमंडल के व्यक्ति तो भगवान के उस विग्रह का दर्शन नहीं कर पाते। भारतवर्ष के व्यक्ति भी बहुत कम ही होते हैं जो दर्शन कर पाते हैं। यदि भगवान वेदव्यास जैसे मनीषी न हो तो पूर्व काल में भगवान ने जो अवतार लेकर लीलाएं की, वर्तमान में जो कर रहे हैं, आगे जो करेंगे उनका ज्ञान तो हम लोगों को हो ही नहीं। अतः भगवान की विविध गुप्त और प्रकट लीलाओं का वर्णन करने वाले वेदव्यास इत्यादि महर्षि आस्था के पात्र हैं। उनके अनुग्रह से ही हमको भगवान की लीलाओं का ज्ञान होता है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह पंचकृतियों के संपादक भगवान ही हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के उत्पादक भगवान हैं, पालक भगवान हैं, संहारक भी भगवान हैं। सब पर निग्रह करने वाले भी भगवान हैं और अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान कर अनुग्रह पूर्वक सृष्टि की रचना करने वाले भी भगवान हैं। कल बताया गया था उपाय स्ववताराया, मांडूक्य कारिका के अनुसार भगवान जगत की संरचना क्यों करते हैं। उपाय स्ववताराया, भगवत स्वरूप में हमारा आपका मन सृष्टि का आलम्बन लेकर सन्निहित हो सके। देहेंद्रिय प्राणांतकरण से तो जीवन ही प्राप्त न हो तो भगवान का भजन कैसे करें। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश से मंडित स्थावर जंगम प्राणी ही ना हो तो भगवान के भजन का अवसर भी न मिले। इसलिए अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से ही करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महासागर के प्रारंभ में सृष्टि की संरचना करते हैं और जीवों को देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान करते हैं। उपाय स्ववताराय, परोवरीय क्रम से हम भगवान तक मन को पहुंचा सकते हैं। पार्थिव प्रपंच का उदय विलय निलय स्थान पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी का उदय निलय विलय स्थान सन्निकट निर्विशेष जल है। जल का उदय निलय विलय स्थान सन्निकट निर्विशेष अग्नि है। अग्नि का उदय निलय विलय स्थान सन्निकट निर्विशेष वायु है। वायु का उदय निलय विलय स्थान सन्निकट निर्विशेष आकाश है। आकाश
का उदय निलय विलय स्थान परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है। तस्माद् वै तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः। पिछले दिनों प्रतिपादन किया गया कि एक प्रक्रिया यह है, 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी, 4 गुणों से संपन्न जल, 3 गुणों से संपन्न अग्नि, 2 गुणों से संपन्न वायु, 1 गुण से संपन्न आकाश, निर्विशेषता और निर्गुणता की अवधि का नाम परमात्मा। सन्निकट निर्विशेष से सन्निकट सविशेष की उत्पत्ति का नाम सृष्टि है, और सन्निकट सविशेष सन्निकट निर्विशेष में जाकर समाहित हो जाए, इसी का नाम प्रलय है। सृष्टि की विशेषता क्या है और प्रलय की विशेषता क्या है? कारण विद्यमान रहकर ही अपने से सन्निकट सविशेष के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करता है। इसका अर्थ है परमात्मा तत्व भी विद्यमान रहता है, आकाश की उत्पत्ति हो जाती है, आकाश विद्यमान रहता है, वायु की उत्पत्ति हो जाती है, वायु तत्व विद्यमान रहता है, उससे अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है, अग्नि तत्व विद्यमान रहता है, उससे जल की उत्पत्ति हो जाती है, जल विद्यमान रहता है, उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है। निर्विशेषता की अवधि परमात्मा है, सविशेषता की अवधि पृथ्वी है। पिछले दिनों विस्तार पूर्वक इस तथ्य को उद्भाषित किया गया। पृथ्वी के जो कार्य वृक्षादि हैं, उनमें पृथ्वी की अपेक्षा कोई अधिक गुण नहीं होते। शब्द स्पर्श रूप रसगंध के अतिरिक्त वृक्षादि में गुण नहीं होते, इसलिए वृक्षादि को तत्वांतर परिणाम नहीं कहा गया है, तारतम्य संघात कहा गया है। निर्विशेषता की अवधि परमात्मा, सविशेषता की अवधि पृथ्वी है। पृथ्वी का आलम्बन लेकर हम जल तक पहुंच सकते हैं मन के द्वारा, धारणा के द्वारा। जल का आलम्बन लेकर अग्नि तक, अग्नि का आलम्बन लेकर वायु तक, वायु का आलम्बन लेकर आकाश तक, आकाश का आलम्बन लेकर हम आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। पिछले दिनों कहा गया यह गणित का प्रस्थान है, आरोह क्रम से 5 4 3 2 1 0। 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी, 4 गुणों से संपन्न जल, 3 गुणों से संपन्न अग्नि, 2 गुणों से संपन्न वायु, 1 गुण से संपन्न आकाश, निर्गुण परमात्मा तक। 3 प्रक्रिया ग्रंथों में सुलभ है। गणित की प्रक्रिया का वर्णन मैंने कर दिया। दूसरी प्रक्रिया होती है कृषि। कृषि में बीजावस्था अतिरिक्त होती है। 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी, 4 गुणों से संपन्न जल, 3 गुणों से संपन्न अग्नि, 2 गुणों से संपन्न वायु, 1 गुण से संपन्न आकाश, बीजावस्था अव्यक्त और निर्बीज, निर्विशेषता की पराकाष्ठा परमात्मा। यह है कृषि विज्ञान। गणित विज्ञान में 5 4 3 2 1 0, कृषि विज्ञान में 5 4 3 2 1, उसके बाद बीजावस्था, प्रकृति, अव्यक्त, माया, प्रधान, कुछ भी कहें, फिर परमात्मा तत्व। तीसरी प्रक्रिया भी ग्रंथों में सुलभ है, उसको अवान्तर प्रक्रिया कहते हैं। अवान्तर प्रक्रिया पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहम तत्व, महातत्व, फिर अव्यक्त, फिर परमात्मा तत्व। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च कल कहा गया। इसका नाम है अवान्तर प्रकल्प। एक है गणित प्रकल्प, एक है कृषि प्रकल्प, तीसरे प्रकल्प का नाम हमने रखा है अवान्तर प्रकल्प। अवान्तर प्रकल्प में क्या हो गया? गणित प्रकल्प की अपेक्षा विशेषता क्या हो गई? अतिरिक्तता क्या हो गई?
अहम तत्व, महतत्व, अव्यक्त, तीन का निरूपण हो गया। अब गणित तो 5 4 3 2 1 0 को ही सह सकता है। तो गणित के विरुद्ध अगर हम कार्य करेंगे, संगत लगाएंगे तो क्या मानना होगा? 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी, 4 गुणों से संपन्न पानी जल, 3 गुणों से संपन्न अग्नि पावक, 2 गुणों से संपन्न पवन वायु तत्व, 1 गुण से संपन्न आकाश। अब आकाश के ही अवान्तर भेद हो जाएंगे आरोह क्रम से, अहम तत्व, महतत्व और अव्यक्त। तो गणित की प्रक्रिया से इस प्रक्रिया में तालमेल बैठ जाएगा। अब इसकी व्याख्या फिर क्या होगी? आकाश का गुण क्या है? शब्द। शब्द के कितने प्रभेद हो जाते हैं? वैखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्यंती वाक, परावाक, निद्रा वाक। ये बैठते ही निद्रा वाक। इस समय मैं बोल रहा हूँ, उसका नाम है वैखरी वाक। मन में वाक को सन्निहित करके चिंतन करूं तो उसका नाम हो जाता है मध्यमा वाक। और मनोगत जो वाक है, मन सहित उसे बुद्धि में समाहित कर दें तो पश्यंती वाक। पिछले दिनों कई बार कहा गया, योगी जिस वाक से दर्शन करते हैं उसका नाम है पश्यंती वाक। सामान्य नियम है, भोगी और योगी आँखों से देखते हैं, लेकिन देखें 3 काल ज्ञाना कर्तलगत आमलक समाना। उपनिषदों में स्थिति को उद्भाषित किया गया है कि योगी जिस वाक से देखते हैं उसका नाम है पश्यंती वाक। कल कहा गया सर्प का नाम है एक चक्षुश्रवा, आँखों के द्वारा सुनने वाला सर्प होता है। अब नियम यह है कि श्रोतेंद्रिय के द्वारा ही शब्द सुना जा सकता है। फिर सर्प का नाम चक्षुश्रवा क्यों हो गया? तो फलबल कल्प है कि नेत्र के गोलक में ही कान के गोलक भी सन्निहित होते हैं, इसलिए चक्षुश्रवा नाम भी ठीक है। किसका नाम है चक्षुश्रवा? यहाँ कोई तो नहीं है। सर्प, ये सर्प का नाम है चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा माने नेत्र के द्वारा वो सुन लेता है। यह नेत्र में ही श्रोतेंद्रिय की गोलक भी सन्निहित होती है, इस प्रकार से कर। और हम लोग भी क्या होते हैं? कर्मेंद्रियाँ सो जाएं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाएं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, एक दिन हमने इसकी व्याख्या की थी। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बर जोगी। अपाणिपादा श्रुति है, उसका अनुवाद किया तुलसीदास जी ने। बिनु पद चले, बिना पाँव के कौन चलता है? आकाश। पाँव वाले जहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पहले से ही पहुँचा होता है। हेलीकॉप्टर रॉकेट भी जहाँ जहाँ पहुँचेगा, वहाँ चंद्रयान जहाँ जहाँ जाएगा, आकाश तो पहले से विद्यमान रहेगा। तो व्यापक वस्तु को चल करके, या व्यापक जो तत्व होता है उसे चल करके दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होती है। आकाश को पाँव की आवश्यकता नहीं। क्या है? बिनु पद चले। और भगवान को पाँव की आवश्यकता नहीं, वो तो आकाश को भी बनाने वाले हैं। भगवान को पाँव की आवश्यकता है क्या? नहीं। बिनु पद चले, बिना पाँव के ही चलते हैं। यह क्या हुआ?
स्वरूप वैभव के बल पर आकाश को चल कर के गंतव्य तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं। योग वासिष्ठ में एक कथा है, भगवान राम जी ने बताया, राम जी को बताया वशिष्ठ जी ने, राम जी एक बार मेरे मन में विचित्र कुतूहल उत्पन्न हुआ, आकाश का ओर छोर प्राप्त कर लूं। फिर क्या था, मैं तो सिद्ध हूँ, उड़ना प्रारंभ किया। उड़ते 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 मैं थक गया और आकाश का कोई अंत नहीं पाया। सिद्ध व्यक्ति भी उड़ान भरे तो आखिर आकाश का अंत थोड़े पाएगा। तब मैंने सोचा, वशिष्ठ जी ने कहा है योग वासिष्ठ में राम जी को, अब क्या करूं? तो रामचरितमानस में लिखा, मूंदव नयन कतो कछु नहीं। राम जी को, ये लक्ष्मण जी ने चिढ़ा दिया परशुराम जी को, मूंदव नयन कतो कछु नहीं। मैंने स्वयं को निसंकल्प कर दिया, मन को संकल्प विहीन बना दिया। बस क्या था, आकाश का अंत पा लिया। क्या जगत का अंत पाना हो तो क्या करेंगे भृगु जी? हलवा पूरी खा लेंगे। जगत का अंत करना हो तो निसंकल्प होते ही अंत हो गया। सुसुप्ति में क्या हो गया? निसंकल्प होते ही मैं निसंकल्प हो गया तो आकाश का अंत पा लिया, अर्थात उड़ान भरने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। इस प्रकार से तो विनुपद चले, भगवान बिना पाँव के चलते हैं। ये स्वरूप वैभव है। एक है स्वरूप वैभव, एक है उपाधि वैभव। सुने बिनु काना, बिना कान के ही भगवान सुनते हैं। बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना। बिना हाथ के भगवान हैं और विविध प्रकार के कर्म करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के बिना जिह्वा के हैं लेकिन षड्रस का भोग करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वर जोगी। वाक् इंद्रिय तो नहीं है लेकिन सबसे ऊंचे वक्ता हैं। इसका उत्तर क्या दिया जाएगा? बिन पर चले तो स्वरूप वैभव। आगे की जो पंक्ति है, आगे के जो वचन है, उनका अर्थ कैसे होगा? उपाधि वैभव। उपाधि वैभव को लेकर के और स्वरूप वैभव को लेकर के जीवों से विलक्षणता भगवान में है। विद्धि माया मनोमयम, श्रीमद्भागवत के 11 स्कंद के अनुसार जगत को 2 प्रकार की मयता प्राप्त है। विद्धि माया मनोमयम। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने तथ्य को उद्भाषित किया कि जीव शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है वही जीव के बंधन में हेतु है, वो मनोमय है। ईश शिष्ट द्वैत प्रपंच मायामय है। तो जीव जो ईश शिष्ट द्वैत प्रपंच का भोक्ता होता है मनोयोग से। इसलिए पंचदशी कार ने विनोद किया, भगवान ससुर हैं, जीव दामाद हो जाता। विनोद भी किया। मुझे गुरुदेव पढ़ाते समय कहते थे, बड़े रसिक थे विद्यारण्य स्वामी जी। भगवान ससुर हो गए, क्यों? सृष्टि की रचना करते हैं लेकिन जैसे पिता कन्या को उत्पन्न करता है, दामाद उसका भोक्ता हो जाता है, ऐसे ही भगवान स्वविरचित प्रपंच का सृष्टि का भोक्ता नहीं होते, जीव भोक्ता हो जाता है। जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच, स्वशिष्ट द्वैत प्रपंच ही जीव के बंधन में हेतु है। मान्य मान्य बंधन में आयो। ईश शिष्ट द्वैत प्रपंच रूप जगत जीव के बंधन में हेतु नहीं है। तो जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच क्या स्वरूप क्या है? अहमता ममता।
क्या देख ही रहे, पृथ्वी की रचना किसने की है? कोई है? भगवान ने। और इतनी ज़मीन हमारी, इतने मठ की भूमि, इसमें कैसे घुसा है? ठीक ही है। जीव ने कब्जा कर लिया। क्या भगवान ने क्या बनाया? जगह, तो कब्जा किसने कर लिया? जीव ने कब्जा कर लिया। इतना मेरा, इतना तेरा। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा? माया सीधे किसी को व्याप्ति नहीं है, चार के द्वार से माया व्याप्ति है। माया किसी को सीधे आके थोड़े व्याप्ति है, चार के द्वार से। चार कौन है? विनय पत्रिका। मैं और मोर तोड़ते हैं माया, जैवस की नहीं जीव निकाया। निकाया माने जीव समूह। माया कैसे बांधती है? चार के द्वार से। मैं मेरा तू तेरा, यही है माया। भगवान के द्वारा विरचित सृष्टि जीव के लिए निबंधिका कब बन जाती है? बंधन में हेतु मैं मेरा तू तेरा। व्यवहार संपादन के लिए तो ठीक है, लेकिन हृदय से भी मैं मेरा तू तेरा मानेंगे तो आकाश में हमने यूँ किया, रेखा थोड़े बन गई। लेकिन जल में यूँ किया, रेखा बनती हुई दिखाई पड़ेगी, पर टिकेगी कितनी देर? सरोवर में यूँ कर दिया, रेखा बनती हुई दिखाई पड़ेगी, टिकेगी कितनी देर? और आकाश में यूँ तो रेखा बनते हुए उंगली चलती हुई दिखाई पड़ेगी, रेखा थोड़े होगी ऐसे। और जल में अगर ऐसे करेंगे तो प्राकृतिक रेखा बनती हुई दिखाई पड़ेगी, टिकेगी थोड़े। इसीलिए मैं मेरा तू तेरा, जिसको मैं कहता हूँ तू, अपने को कहता है मैं। जिसको कहता हूँ तेरा, वो कहता है मेरा। तो मैं मेरा तू तेरे का अंतर्भाव दो में हो गया ना, मैं और मेरा। जिसको मैं कहता हूँ तू, वो अपने को कहता है मैं। जिसको मैं कहता हूँ तेरा, वो कहता है मेरा। मैं मेरा तू तेरा, चार के द्वार से माया व्याप्ति है, फिर द्वार दो ही रह जाते हैं, मैं और मेरा। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा विनय पत्रिका में? तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी मरी तरी नहीं भाई। तुलसीदास जग माने संसार, संसार का अर्थ है ममतास्पद, यही संसार हो गया। तुलसीदास तुलसीदास, अभी हमने क्या कहा? जग आप सहित। आप सहित माने इदमतास्पद, अहमता के सहित जब लग निर्मूल न होई। निर्मूल माने अज्ञान सहित, अज्ञान के कार्य मैं और मेरा। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी मरिय तरी नहीं भाई। यही मैं और मेरा ही बंधन में हेतु है। इसीलिए तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी मरिय तरी नहीं भाई। तो मैं और मेरा, तू और तेरा, इस प्रकार जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच ही जीव के बंधन में हेतु है। इस शिष्ट द्वैत प्रपंच मुक्ति में हेतु है। यह कहा उपाया सोबताराया। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने जो महासर के प्रारंभ में सृष्टि की संरचना की, उसका प्रयोजन क्या है? सृष्टि का आलंबन लेकर सृष्टा परमात्मा तक व्यक्ति मन को पहुंचा सके। सृष्टि में ही रमण करने के लिए नहीं, सृष्टा परमात्मा तक मन को पहुंचाने के लिए। तो कहा गया कि आप त्रिकालज्ञ हैं, कालगर्भित, यहाँ तक कि कालातीत और कालगर्भित सब पदार्थों को जानने वाले हैं। यच्च त्रिकालातीतम तदप्योंकार एव। कालगर्भित और कालातीत जो कुछ है ओंकार ही है, भगवान नाम ही है। भगवान नाम भगवत तत्व का ख्यापक है। तो अधिक व्याख्या न करके
आप त्रिकालज्ञ हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिराया, आप कृपा करके बताइए पूर्व मनवंतरों में भगवान ने जो जो लीलाएं की, वर्तमान में भी जो जो लीलाएं कर रहे हैं, जहाँ भविष्यत गति से मनवंतर संभावित मनवंतरों में भी जो जो लीला करेंगे, त्रिकालदर्शी आप हैं, इसलिए कृपा करके बताइए। यह त्रिकालदर्शी योग दर्शन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंग का वर्णन। समाधि का नाम ही योग होता है। योग का अर्थ है समाधि होता है, लेकिन समाधि तक पहुंचने के लिए यम और नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान की आवश्यकता है। सप्तांग योग को पार करके अष्टांग योग 8वां जो है समाधि, उसकी सिद्धि होती है। समाधि या समाधा वचला बुद्धि। समाधि का अर्थ गीता के दूसरे अध्याय में क्या किया? समाधौ अचला बुद्धि समाधौ न विधीयते। एक समाधि का अर्थ है भगवान। समाधा वचला बुद्धि, समाधौ भगवान में जिसकी बुद्धि अचल हो गई, प्रतिष्ठित हो गई, जो चित्तप्रज्ञ हो गया। समाधौ न विधीयते। दूसरी समाधि का अर्थ क्या है? अंतःकरण। प्रसंगानुसार समाधि का अर्थ भगवान भी होते हैं, अंतःकरण भी होता है। फिर समाधि का अर्थ तीसरा क्या होगा? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के बाद जो समाधि है वो समाधि। तो समाधि के 3 अर्थ हो गए। ध्यान की परिपक्व अवस्था का नाम समाधि है। भोक्तृ भाव जब टूट जाए, ध्यात्री भाव जब टूट जाए, तब समाधि होती है, लय के कारण नहीं। ध्यात्री भाव, ध्यान करते करते मैं ध्याता हूँ, इस प्रकार का भाव जब विगलित हो जाता है तब समाधि हो जाती है। या ध्यात्री भाव, सुषुप्ति ना हो और ध्यात्री भाव ना हो, तब जाके समाधि की स्थिति हो जाती है। या ध्याता ध्यान ध्येय तीनों क्या हैं? अन्योन्य सापेक्ष, एक दूसरे के पूरक सापेक्ष हैं। एक को खिसका लेने पर से 2 क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। सापेक्ष कहाँ लिखा है? भागवत में क्या लिखा है? एकमेकतरा भावे यदानोपलभामहे तृतयम तत्रयो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। एकमेकतरा भावे, एक तिपटी में किसी एक को खिसका देंगे से 2 खिसक जाएंगे, अन्योन्य सापेक्ष होते हैं। तो ध्यात्री भाव, ध्यान टूटे नहीं, ध्यात्री भाव विगलित हो जाने पर समाधि हो जाती। समाधौ अचला बुद्धि। यहाँ समाधि का अर्थ है आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म। समाधौ न विधीयते, समाधि का अर्थ है अंतःकरण। तीसरा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के बाद समाधि है। यह कल कहा गया था, आजकल यम नियम निरपेक्ष योग चलता है या नहीं? मारक है या तारक? रामदेव बाबा सावधान। खूब हंसते हैं वो जब मैं कहता हूँ तो, मेरे पास जब होते हैं तब। ये व्यापार तंत्र ने सब जगह कब्जा कर लिया। क्या हो गया? व्यापारी सब घुस गए आध्यात्मिक जगत में। कर्मकांड में क्या घुस गए व्यापारी? विधि वर्ण और वेश निरपेक्ष कर्मकांड चला दिया या नहीं? वहाँ भी घुस गए व्यापारी। कर्मकांड भी मारक हो गया तारक ने। विधि और क्या कहा? वेश और
वर्ण निरपेक्ष, कोई भी गायत्री मंत्र जपो, ये सब कोई भी हवन करो, विधि वर्ण और वेश, पैजामा पहन के पेंट पहन के, हाँ विधि वर्ण वेश निरपेक्ष क्या चला दिया? कर्मकांड। और विवेक वैराग्य निरपेक्ष भक्ति कांड चला दिया। उपासना भी मारिका हो गई, तारिका नहीं। तो साधन चतुष्टय निरपेक्ष ज्ञान को चला दिया। ज्ञान भी मारक हो गया, व्यापारियों ने सबको मार डाला। धार्मिक क्षेत्र में जो व्यापारी घुस गए नित्यम च समचित्तत्वम, यह अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्य शब्द का प्रयोग हुआ है या नहीं? नित्यम च समचित्तत्वम, गीता में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। कुछ महान भावों ने कहा इस समय आप सत्संग में बैठे हैं, विवेक संपन्न है ही, विवेक सुन रहे, वैराग्य घर आदि से है ही, ऐसे आप साधन चतुष्टय संपन्न हो गए। अब तक हम ब्रह्मास्मि को उपदेश कर दिया। बम्बई में तो ऐसे ही मुक्त होंगे ना व्यक्ति। तो मार दिया ना सबको, मार दिया। इसलिए नाम नहीं लूँगा। मैं साधन चतुष्टय पर बल देता था, एक महान भाव काट देते थे। फिर मैंने एक दिन कहा ईमानदार जो आपके शिष्य हैं वो सब क्या विक्षिप्त हो जाएंगे और बेईमान भी सही हो जाएंगे, इसलिए संभल कर बोलिए। क्या हो गए थे उनके शिष्य? ईमानदार जितने थे वो पागल हो गए थे, विक्षिप्त। हमने कहा ईमानदार आप जिस ढंग से बोलते हैं, साधन की धिज्जी उड़ाते हैं, ईमानदार तो पागल हो जाएंगे, बेईमान भी सही हो जाएंगे। उनको बात लग गई, तब से साधन का समर्थन खूब करने लग गए। या इसलिए हथेली पर सरसों उगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुक्त विरति विवेक, तेन चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। या तो यहाँ मनवंतर त्रिकालज्ञ कैसे हो गए? कौन? सुखदेव जी महाराज के लिए कहा इस समय भी वर्तमान काल में भगवान जहाँ जो लीला कर रहे हैं उनका वर्णन कीजिए। भविष्य में जो अवतार लेकर लीला करेंगे, पूर्व मनवंतरों में जो लीला कर चुके हैं उनका भी वर्णन कीजिए, आप समर्थ हैं। यहाँ ऋषि रुवाच कहा, ऋषि ने कहा कहीं मुनि कहीं ऋषि। भगवान सुखदेव जी मननशील हैं, मंत्र दृष्टा महापुरुष हैं, त्रिकालज्ञ हैं, इसलिए ऋषि रुवाच, ऋषि ने कहा मनवोऽस्मिन् व्यतीता षट्कल्पे स्वयंभुवादयः। संकल्प में मनु का नाम लेते हैं। आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभवः, यह विशेषता है। आखिर भगवान अवतार लेते हैं, यह सनातन सिद्धांत है। हमारे 6 बज गया, हमारे भगवान क्यों अवतार लेते हैं, अन्यों के क्यों नहीं ले पाते? भगवान भगवान में भी अंतर है क्या? मान्यता को लेकर अंतर। भगवान तो जैसे हैं वैसे हैं ही। एक दिन हमने कहा था आत्म तत्व तो जैसा है वैसे है ही, लेकिन एक से घटिया एक से बढ़िया। आत्मा को लेकर मान्यता में भेद है ना। वैशेषिकों का आत्म तत्व क्या है? न स्वतः सत्य, न स्वतः चित्त, न स्वतः आनंद। लो बहुत कष्टपूर्वक ही बैठते हैं, निद्रा सताती रहती। वैशेषिकों का जो आत्म तत्व है, न स्वतः सत्य, न स्वतः चित्त, न स्वतः आनंद।
सत्ता सामान्य के योग से सत है, ज्ञान नामक गुण के योग से चित्त है, आनंद नामक सुख नामक गुण के योग से आनंद है, न स्वतः सत्य न स्वतः चित्त न स्वतः आनंद। सांख्यों का आत्म तत्व सच्चित तो है पर आनंद नहीं। अगर आत्मा को आनंद स्वरूप मान लेंगे तो सांख्यों का कहना है वो तो स्वप्रकाश आनंद स्वरूप होने के कारण भोग्य ही नहीं होगा, इसलिए आत्म तत्व सच्चित तो आनंद स्वरूप नहीं है। हम लोग आत्मा को सच्चित तो मानते ही हैं। कल कहा गया, परसों कहा गया, आत्मा होने की योग्यता किसमें है? किसको आत्मा हम कह सकते हैं? जो स्वप्रकाश होता हुआ नित्य हो, अर्थात सत्य और चित्त दोनों हो, चित्त और सत्य दोनों हो, उसी में आत्मा होने की योग्यता होती है, परख होनी चाहिए। स्वप्रकाश होता हुआ अर्थात चिद्रूप होता हुआ जो नित्य हो, उसी में आत्मा होने की योग्यता होगी। जो स्वप्रकाश नहीं और नित्य नहीं, वो आत्म तत्व हो ही नहीं सकता। पंचदशी कार्य विद्यारण स्वामी ने कहाँ से प्रारंभ किया? बहुत बढ़िया, सच्चित आनंद तीनों में किसको लेकर उपदेश किया जाए? सबसे सुलभ कौन है? ज्ञान। ज्ञान से कोई अपरिचित है क्या? पूरा व्यवहार ही ज्ञान में होता है। शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, मोह ज्ञान। ज्ञान को ही पकड़ लें तो विषय के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता, देश के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता, काल के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता। इसलिए ज्ञान क्या है? स्वप्रकाश है, नित्य है, चिद्रूप और स्वप्रकाश है और नित्य है, इसलिए आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप है इसलिए पर प्रेमास्पद है, पर प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। ज्ञान को पकड़कर हम सुगमता पूर्वक ज्ञान को स्वप्रकाश और नित्य सिद्ध कर सकते हैं। स्वप्रकाश और नित्य होने के कारण ज्ञान को हम आत्मा सिद्ध कर सकते हैं। आत्मा होने के कारण पर प्रेमास्पद सिद्ध कर सकते हैं। पर प्रेमास्पद सिद्ध होने के कारण परमानंद स्वरूप सिद्ध कर सकते हैं। परमानंद स्वरूप होने के कारण लक्षण साम्य से वस्तु साम्य की दृष्टि से ब्रह्म सिद्ध कर सकते हैं। प्राप्त जो ज्ञान है उसमें सच्चित आनंद तीनों लक्षण चरितार्थ है। और श्रुतियों ने जिसे ब्रह्म कहा है, क्योंकि प्राप्त ज्ञान में उसका लक्षण चरितार्थ है, इसलिए यह आत्मा होता हुआ ब्रह्म है, ब्रह्म होता हुआ आत्मा है। इस प्रकार से तो आप त्रिकालज्ञ हैं। चल रहा था यम नियम की बात चल रही थी। यम की क्या उपयोगिता है? पहला यम क्या है? अहिंसा, फिर सत्य, फिर अस्तेय, फिर ब्रह्मचर्य, फिर अपरिग्रह। सावधान होकर सुने। पंच कर्मेंद्रियों को संयत रखने के लिए 5 यम हैं। साधु चले पहिया पहिया, चीटी चीटा बचाए के, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजा के। निमसार में कुटिया बनाने वाले मजदूर लोग आते थे। क्या? साधु चले पहिया पहिया, चीटी चीटा बचाए के, और राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के। या क्या कह रहा था मैं? पंच कर्मेंद्रियाँ जो हैं वो क्या है? पंचयम, पंच कर्मेंद्रियों को संयत रखने के लिए। पंचयम, पंच जो नियम है, पंच ज्ञानेंद्रियों को संयत रखने के लिए। कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ संयत होंगी तब आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए योग की योग्यता अर्जित करने के लिए यम नियम की उपेक्षा न करें। आसन से ही योग का आरंभ न माने। एक महात्मा बोल रहे थे,
कुर्सी पर आप बैठे हैं, पाँव नीचे कर सकते हैं, इसी का नाम आसन है। कोई ऐसा नहीं पद्मासन आदि जरूरत लो ये जितने ये सब बनावटी योगी हुए सब 10 हो गए, कोई नहीं टिके। हमने तो बहुतों को देखा, रजनी से सबको सुना है, देखा है, कोई टिक नहीं पाता। आज भी भगवान की कृपा से सत्य सहिष्णुता ऐसी है जो स्थायी शास्त्र सम्मत विधा से चलने वाले महानुभाव हैं, उन्हीं को लोग पूछते हैं, फसली लोगों को नहीं, नकली फसली तो ये सब नहीं। इसलिए यम नियम के बाद आसन, फिर आसन से क्या होगा? अन्नमय कोश पर संयम प्राप्त करने के लिए आसन आवश्यक है। अन्नमय कोश माने स्थूल शरीर। संयम, यम के बाद नियम, नियम यम नियम योग्यता है, आधारशिला रेल की पटरी के समान। और फिर क्या? आसन, अन्नमय कोश स्थूल शरीर को संयत रखने के लिए आसन। फिर क्या है? प्राणायाम, कर्मेंद्रिय सहित प्राण को, प्राणमय कोश को संयत रखने के लिए प्राणायाम। बहुत बढ़िया। वेदांत का आलम्बन लेकर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश का वर्णन सुनिए, जानिए। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कौन है? फिर योग का आलम्बन लेकर शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में लिखा, जिसके बारे में हमने सुना है कदाचित उसका दर्शन हो जाए तो पूरा विश्वास हो जाता है। ऐसे ही आत्मा के बारे में हमने सुना है तो एक क्षण के लिए भी निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए तो जैसा आत्म तत्व वेदांतियों को मान्य है वैसा होकर ही आत्म तत्व शेष रहता है समाधि में। योग के बारे में हमने एक दिन कहा था, चित्त वृत्ति का निरोध ही क्यों योग है, चित्त का निरोध योग क्यों नहीं है? अगर प्रश्न कर दिया जाए चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग क्यों है, चित्त का निरोध भी तो योग होना चाहिए। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति 5 प्रकार की चित्त वृत्तियाँ होती हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध क्यों आवश्यक है? वृत्ति के अनुरूप आत्ममान्यता न हो, इसलिए। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। तब प्रश्न उठा, चित्त भी तो अनात्मा है, चित्त वृत्तियों के अनुरूप आत्ममान्यता को हटा दें, चित्त के अनुरूप ही आत्ममान्यता को पालें तो भी तो बंधन होगा। तो योग दर्शन ने चित्त वृत्ति के निरोध को ही योग क्यों कहा? चित्त के निरोध को भी योग कहना चाहिए था, या कोई प्रश्न कर सकता? इसका उत्तर नहीं है उधर। इसका उत्तर क्या होगा? चित्त वृत्ति का निरोध करने पर वृत्ति सारूप्य तो भंग हो जाता है, पर वृत्ति निर्मुक्त जो चित्त होता है पुरुष सारूप्य को प्राप्त कर लेता है, पुरुष चित्त सारूप्य को प्राप्त नहीं होता। क्या? चित्त ही पुरुष माने चेतन आत्मा, चित्त ही पुरुष सारूप्य को प्राप्त हो जाता है। सबसे पहला ग्रंथ हमने बचपन में योग दर्शन ही पढ़ा था। सबसे ज़्यादा संस्कार योग का ही रहा है बचपन में, विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में। उसके बाद अन्य ग्रंथों को पढ़ने का अवसर मिला। योग दर्शन, पातंजल योग प्रदीप, गीता प्रेस से प्रकाशित भव्य ग्रंथ। हमने कहा कि चित्त वृत्ति का निरोध ही नहीं, चित्त का निरोध। एक आर्य समाजी सज्जन ने लिखा था, फिर बाद में गीता प्रेस ने उसको छापा, पातंजल योग प्रदीप, योग प्रदीप। चित्त, वो आर्य समाजी सज्जन थे, हाँ नाम में। फिर गीता प्रेस ने उसको अलग से प्रकाशित किया। जब गीता प्रेस से प्रकाशित नहीं था तब हमने पढ़ा था। तो चित्त वृत्ति का निरोध ही क्यों, चित्त का निरोध भी क्यों नहीं? तो वृत्ति विनिर्मुक्त होते ही चित्त जो है पुरुष चित्त सारूप्य को प्राप्त नहीं होता, चित्त ही पुरुष सारूप्य को प्राप्त हो जाता है। इस तथ्य को भगवान शंकराचार्य महाभाग ने
इस प्रकार उद्भाषित किया है। चित्तम चिदिति जानीया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मनौ। चित्तम चिदिति विजानीयात, विषयाध्यास के विगलित हो जाने पर चित्त चार खाने चित्त होकर चिन्ह मात्र होकर शेष रहता है। पुरुष चित्त सारूप्य को प्राप्त नहीं होता, चित्त ही पुरुष सारूप्य को प्राप्त हो जाता है। अब ये सब हरि अनंत हरि कथा अनंत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, तो यम नियम आधारशिला है। आसन अन्नमय को उसको हमने अनात्मा समझा, उस पर संयम प्राप्त करने के लिए आसन। प्राणमय को उसको अनात्मा समझा, तदनुरूप निष्ठा के लिए प्राणायाम। फिर क्या हुआ? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार अवधारणा। मनोमय को उसको हमने अनात्मा समझा, मन को संयत करने के लिए क्या चाहिए? प्रत्याहार और धारणा। आनंदमय को उसको हमने अनात्मा समझा, तदनुरूप निष्ठा प्राप्त करने के लिए फिर सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। इसलिए वेदांत का उपकारक हो गए हमारा जो श्रवण है, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय अनात्मा। तदनुरूप निष्ठा की अभिव्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए? यम नियम के बाद आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। भगवान शंकराचार्य ने लिखा विवेक चूड़ामणि में, जिसके बारे में सुना था उसको आँखों से देख लें तो पूरा विश्वास हो जाता है। ऐसे ही हमने अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय को उसको अनात्मा समझा। अब योग का आलम्बन लेने पर उसके अनात्मत्व की स्फुट अनुभूति हो जाती है। इसलिए योग जो है उपकारक है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, योग दर्शन के अनुसार भी समाधि का पर्यवसान विवेक ख्याति में होता है। अविप्लव विवेक ख्याति से योग दर्शन मोक्ष मानता है। वहाँ भी जितने ज्ञानानंद मुक्ति अपने स्तर से अविप्लव अविकम्प अविप्लव विवेक ख्याति से मोक्ष मान्य है। वहाँ भी ज्ञान से ही मोक्ष मान्य है। कहाँ? योग दर्शन में यह हुआ अविप्लव विवेक ख्याति। अब प्रश्न उठता है उस पर भी गंभीर, एक विचित्र बात। 6 दर्शन के रचयिता में छह दर्शनों में एक दर्शन के रचयिता भगवान वेदव्यास जी वेदांत दर्शन शारीरक मीमांसा के रचयिता हैं या नहीं? केवल योग दर्शन को यह सौभाग्य प्राप्त है कि 6 दर्शनों में एक दर्शन के रचयिता ने उस पर भाष्य लिखा। भगवान वेदव्यास जी ने योग दर्शन पर भाष्य लिखा या नहीं? यह सौभाग्य तो और दर्शन को नहीं प्राप्त। 6 दर्शनों में एक दर्शन के रचयिता ने योग दर्शन पर भाष्य लिखा है। यह सौभाग्य उस योग तो केवल योग दर्शन को ही प्राप्त है। इसलिए योग का अनादर नहीं और योग का पर्यवसान अविप्लव विवेक ख्याति में। अब एक प्रश्न है उसका उत्तर देते हैं अपने आप। अविप्लव विवेक ख्याति, तो वेदांत में योग दर्शन का पर्यवसान कैसे होगा? तो कृतार्थ के प्रति दृश्य प्रपंच निवृत्त हो जाने पर भी अकृतार्थों के प्रति दृश्य प्रपंच बना रहता है। क्या कहा? कृतार्थ विवेकी कृतार्थ के प्रति दृश्य प्रपंच निवृत्त हो जाने पर भी अकृतार्थ के प्रति बना रहता है। यहीं वेदांत की दाल गल जाती है। क्यों गल जाती है? यह लक्षण तो मिथ्या वस्तु का है। रस्सी को जिसने रस्सी समझ लिया, नायम सर्प रज्जुर्यम, यह सर्प नहीं है रस्सी है, उसके प्रति सर्प निवृत्त हो गया। जिसने नहीं समझा उसके प्रति सर्प बना रहता है। तो योग दर्शन अंत में वेदांत दर्शन की सहिष्णुता में क्या पर्यवसित है या नहीं? कृतार्थ के प्रति दृश्य प्रपंच
क्या दृश्य प्रपंच तिरोहित हो जाने पर भी अकृतार्थ के प्रति बना रहता है। कृतार्थम प्रति, इस प्रकार जो योग दर्शन ने लिखा कहा, इससे सिद्ध होता है कि योग दर्शन का पर्यवसान वेदांत के सिद्धांत की सहिष्णुता में है। यह तो मिथ्या वस्तु का लक्षण है। कृतार्थ के प्रति अर्थात विवेकी के प्रति रज्जु सर्प सुक्ति रजत इत्यादि नवनैल इत्यादि का निवारण हो जाने पर भी अन्यों के प्रति बना रहता है। 6:15 हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, हर हर महादेव। श्रीमद् जगत भगवान की